मेरे आपके और माशरे डलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। आपका रखा हुआ सोना जो है वो डबल हो जाएगा और उसके एवज़ आप एक मखसूस अमाउंट हमसे हर महीने वसूल करते रहिए। ऐसे मुतअद्दिद स्कीमें जो है मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए जो है लॉन्च की जाती हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और बहुत बड़ी रकम जो है वो वसूल ली जाती है और फिर उनका नामो निशान नहीं होता। एक ऐसे ही फैमिली का एक अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। टीवी पर दिखाए जाने वाले मुख्तलिफ इश्तहारात लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल करते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर बात मफाद परस्त और मुजरिमाना जहनियत के लोग टीवी पर नशर किए जाने वाले मखसूस इश्तहारात नोट करके मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी बसर करने वाले सादा दिल और ज़रूरतमंद मजदूर पेशा अफराद को उनकी मेहनत की कमाई और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम आपके सामने एक ऐसे ही जुर्म की तफसीलात रखेंगे जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गुज़िश्ता कई हफ्तों से टीम मैं हूं कौन से एक फैमिली राब्ता करके मिलने की दरख्वास्त कर रही थी। फ़ोन पर इब्तिदाई तारुफ के बाद मुतालिका फैमिली ने अपने साथ होने वाले फ्रॉड की जो तफसीलात बताईं वो बहुत ही अलग नौइयत की थीं। इसीलिए टीम मैं हूं कौन उस फैमिली से मुकम्मल पता हासिल करके उनके घर पहुंची। मुतासरा फैमिली, जिसमें एक बेवा खातून और उनकी 2 जवान बेटियां शामिल थीं, ने टीम मैं हूं कौन के सामने जो तफसीलात बताईं वो हमारे लिए भी हैरान कुन थीं कि फ्रॉड करने वाली 2 खवातीन ने किस तरह एक इंतहाई ज़रूरतमंद फैमिली को टीवी इश्तहारात का रेफरेंस देकर उनका जेवर हथिया लिया। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और पैसे खींच लेना और लूट लेना और फ्रॉड करना एक आम सी बात हो गई है। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं, कभी कुछ और इसी तरह एक फ़ैमिली है मेरे साथ मौजूद जिन्होंने कुछ अरसे कबल जो हैं कुछ ख़वातीन को जेवर जो था वो दिया था ताकि कुछ पैसे जो हैं इनको वो हर महीने मिल सकें। वो कुछ महीने इनको मिले। मज़ीद इन्होंने क्या कहा और किस तरह वो जेवर ले गई, अब वो आ रही हैं नहीं आ रही, मज़ीद इनसे पूछते हैं कि क्या तरीक़ेकार था उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने किस तरह उनको वो जो आप बता रही थी, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया कि मुझे बताएं कि किस तरह उनको आपने जो जेवर दिया तो कितनी मालियत थी और कौन सा जेवर था? तकरीबन मेरे बच्चे के जो है मैंने बड़ी मेहनतों से मुशक्क़तों से अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाया था और इसकी कीमत थी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। अच्छा जी। और ये 2 ख़वातीन आई थी यहाँ और आके कहने लग गई कि अगर आप जो है ये चीज़ हमारे पास रखाएंगी तो हम आपको हर महीने जो है 2,500 से 2,000 रुपये माहाना देंगे। उसके बाद ये तकरीबन 2 महीने तक 3 महीने ये सिलसिला रहा और अब कुछ पता नहीं है कि ये हमें देंगे भी या नहीं। अच्छा जी। तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन मतलब आप इस जगह मैं आपको बताता चलूँ, इस जगह रहती हैं कि ये गोट है और मुख्तलिफ़ इस तरह के जो छोटे छोटे गोट हैं ये मेमार के कुछ अंदर जाके ये मुख्तलिफ़ गोट बने हुए छोटे छोटे। तो इस जगह पर ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा टारगेट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि सादा लोग होते हैं, मज़दूर पेशा तबका है और 60,000 रुपये ये बता रही हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये आपने किसी बैंक में क्यों रखवाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा और ख़वातीन जो थी क्या इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द लोगों से कुछ लेके गई हैं? मैंने इसलिए मतलब अभी आपने जो फरमाया है कि इसके अलावा आपने क्यों नहीं किया, ये स्कीम निकली है, ये टीवी में आती थी तो हमने कहा ये सही है। तो ये 50,000 रुपये के जेवर के एवज़ आपको 2,500 रुपये मिलते थे? जी जी। अच्छा, कितने महीने तक? 3 महीने तक मिले? 3 महीने तक हमें मिले। उसके बाद कुछ पता नहीं है अभी तक। राब्ते में हैं आप? जी राब्ते में है। क्या कहती हैं? आप कहती हैं कि आप अगर हमें और मज़ीद जेवर रखाएंगी या कोई और मिल्कियत है आपके पास जैसे कागजात वगैरह प्रॉपर्टी के, तो अगर आप ये रखाएंगी तो हम आपको और देंगे, मतलब और मजीद पैसे और मजीद पैसे मिलेंगे। तो जो अभी आपने उनसे ये नहीं कहा कि जी मजीद जो मैं आपको रखवाऊँ इससे पहले जो मैंने आपको रखवाया तो वो तो पैसे आप अदा करें 2,500 रुपये जो आपको हर महीने अदा करना? वो इस मौजू पे कोई बात नहीं करती हैं, बस यही कहते हैं कि अगर आप कुछ और रखाती हैं तो हम आपका ये महीना शुरू कर देंगे, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो जेवर था आप लोगों के लिए था? जी हाँ। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं? मैं चेकिंग करती हूँ पैंटों की। कितनी सैलरी है आपकी? वहाँ सैलरी नहीं है, मतलब 9-8 बन जाती है महीने की। मतलब डेली वेजेस पे? जी डेली वेजेस पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये 50,000 रुपये का जेवर जो था ये आपने अपनी सैलरी से बनवाया था? नहीं, ये मेरे पापा का इंतकाल हो गया है तो वो रखे गए थे हमारे लिए कुछ जेवर। तो कुछ जेवर रखे गए थे पापा?
अच्छा, तो ये आप मतलब आप पढ़ लिखी, जी मैंने मैट्रिक किया है। तो आपको थोड़ा सा तो इतना ख्याल होना चाहिए कि जब बैंक से लोग नहीं आते, ये तो कोई फ्रॉड है, कोई धोखा भी दे सकते हैं आपको। आपने इतनी बड़ी मालियत का जो सोना था, जेवर था, वो आपने इस तरह किस तरह दे दिया? वो बहुत ही हमसे वो कह रही थी, कहने लगी आप दे दें और जो ना हर मंथली आपको पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से भी हमने दे दिया। हमने बोला चलें शायद बैंक वालों की कोई तरफ से एक तरीका वो बन जाएगा, एक वसीला बन एक जाएगा, वसीला बन जाएगा। 2,500 रुपये मिलते थे हमें 2,500 मंथली। मिलते थे। तो कितने महीने? 3 महीने बता रही हैं आप, 3 महीने तक 3 मिले। महीने तक मिले तो हमें। ये खातून जो है आपसे राब्ते में है? जी हाँ है। राब्ते में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कितने लोग ये जो आए थे यहाँ पे? 2 आए थे। 2 लोग थे, मतलब खवातीन ही है, उसमें कोई खवातीन 3 तो सिर्फ 2 खवातीन हैं। टीम मैं हूं कौन ने जब फैमिली से फ्रॉड करने वाली खवातीन से मुतालिक मजीद सवालात किए तो उन्होंने बताया, देखिए ये तो बैंक से तो आए थे नहीं, ये तो कोई ऐसा फ्रॉड करने वाला एक ग्रोह है जो बेवकूफ़ बना के आपसे ये चीज़ ले गया। अब मुझे ये बताएं कि ये आपको मिले कहाँ से? वो इस तरह से मिली थी, बराबर में एक खातून रहती थी आपके पड़ोस में? जी हमारे अच्छा। बराबर में रहती थी, पड़ोसी थे वो। तो उनकी फ्रेंड से हमारे घर पे आई थी कि हम जो ना आपका जेवर रखकर हम आपको पैसे देंगे। अच्छा। और जो ना हमें नहीं पता था वो बैंक से आई है, कहाँ से आए। तो उन्होंने जो ना बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम यहाँ से आपको पैसे देते थे। वो 3 महीने तक उन्होंने पैसे दिए। नहीं, लेकिन फिर उसके सिस्टर बाद पैसे मेरी नहीं बात सुनिए ना, आप कोई छोटी होती है ना कि इंसान की, मतलब ये अगर आपके जेवर चले 3 महीने उन्होंने पैसे दिए, लेकिन 3 महीने अब वो हो सकता है वो जेवर आपका बेच दिया उन्होंने। 50,000 रुपये का जेवर है, 3 महीने आपको 2,500 रुपये दिए, 7,500 रुपये आपके पास आए। बाकी आपको अगर ये लग रहा है कि वो आपका जो जेवर है वो सेफ हुआ अभी भी रखा हुआ है, तो हो सकता है ऐसा ना हो। नहीं, वो कहते हैं कि जेवर आपका रखा हुआ है, आपको तो उन्होंने क्या बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट है उनकी, कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कहा करते तो हैं? यही था कि क्या कहते हैं आपका जितना भी आपका जो बैंक बैलेंस है कि हमने आपके बैंक में ही अकाउंट में रखा तो हुआ है। आपने क्यों नहीं रखवाया वो बस आए। नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं रखवाया वो हमने जेवर? तो इसलिए नहीं रखवाया, जब वो घर बैठे आ गई तो हमने कहा अब जाके क्या करेंगे। अब जब हमारी तो मजबूरी थी कि फादर भी सर पे नहीं थे और फिर इतना मसला भी था हमारे साथ, थोड़े से मसले भी चल रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं करवाया उनके बैंक में जाके खुद। तो मैं ऐसे मुतादिद प्रोग्राम हमने किए हैं शऊर और आगाही के लिए कि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों से कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी सर्फ के डब्बे में, कभी मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए कि जी आपका फ़लानी जगह प्लॉट निकल गया है, ये फॉर्म भर दें, 1000 रुपये का फॉर्म है और कुरानदाजी होगी और वो प्लाट निकल आएगा। तो इस तरह ये भी एक ग्रोह लग रहा है जिसको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिर्फ 50,000 रुपये का ये जेवर ये सामने आया है। अब इस इलाके में अगर हम थोड़ा सा सर्वे करेंगे और चेक करेंगे तो वो हो सकता है कि मज़ीद जो हैं ऐसी चीज़ें सामने आए कि किसी से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर गई होंगी। आप लोगों से ये खातून राब्ते में है? जी हाँ है। तो अगर आप फ़ोन करें और इनको एक झांसा दें, इनको कहें कि जी हमारे पास मज़ीद जो है वो जेवर मौजूद है और आप जो हैं अब बताएं कि वो पुराने वाले पैसे और ये नए जेवर के पैसे मिला के कितना अमाउंट दे सकती हैं, क्या ऐसा कुछ बोलें तो वो आएंगी? जी हाँ, लगता है कि वो बिल्कुल आएंगे क्योंकि वो लालची तो हैं। अब उन्होंने कहा तो था अगर आपके पास पैसे, अगर और जेवर है, आपकी और प्रॉपर्टी है हाँ। तो आप हमें देइएगा कहती उसके। थी? जी, किस तरह कहती थी? यानी कि फ़ोन पे कहा या आगे अगर कहती थी? वो तो यही कहती थी अगर कोई और हो तो आप उसको भी हमारा पता दे दीजिएगा। अच्छा। ऐसा वो कहती थी हमें ना। अब तो हम उसके एवज आपको कुछ देने के लिए कोई वादा किया था कि अगर आप कोई मेंबर या कोई बंदा देंगी? वो यही कहती थी अगर आप किसी और से करवाती हैं हमारा, जैसे कि आप किसी और से हमें कांटेक्ट करवा देती हैं तो हम आपको उससे बदले 25% आपको देंगे, बकाया हम रखेंगे और बकाया आधा उनको देंगे। अच्छा, ये देखें कि अगर ये किसी को रेफ़र करती हैं तो इनको 25% मिलेगा, उनको भी मिलेगा और उनको भी बचेगा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि 30-40 हज़ार रुपये के एवज? तो ये टोटल फ्रॉड है। अभी चेक करते हैं कि कौन ख़वातीन है और इनके पीछे कौन से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई स्कीम हो सकती है, क्योंकि ये टोटल फ्रॉड है और इस तरह की मुतादिद चीज़ें हम मुतादिद बार हम बता चुके हैं। तो अभी कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करके अगर वो आ जाती हैं तो इस जगह पे कैमरा वैमरा लगा के उनको रिकॉर्ड करके उनकी बातें, क्योंकि एक 1 साइडेड स्टोरी हमने सुनी है, वो आएंगी बात करेंगी तो पता चलेगा कि असल हकीकत है क्या। तो मैं इनसे फ़ोन करवाता हूँ और उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड का शिकार होने वाली खातून और उनकी बेटियों से तमाम तफसीलात जानने के बाद टीम मैं हूं कौन के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि मुतासरा फैमिली के बयान की दूसरी पार्टी के हवाले से तस्दीक की जाए। मामले की सच्चाई जानने की खातिर टीम मैं हूं कौन ने मुतासरा फैमिली से उनसे जेवर ले जाने वाली खवातीन से रब्ता करने का कहा।
ताकि ऑन कैमरा सबूत हासिल किए जा सके। खातून का नाम क्या है? शाजिया। शाजिया। शाजिया नाम है? जी शाजिया नाम है। अभी कोशिश करेंगे शाजिया से बात करने की। आप फ़ोन मिलाएं और अब मैं खामोश होऊंगा और इनकी बात सुनूंगा मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक बेल दे। वालेकुम सलाम। शाजिया बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक ठाक। जी मैं ठीक हूँ। कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं जरा दूर हूँ। क्यों, खैरियत? अच्छा शाजिया बाजी, क्या हुआ, आपने वो पैसे नहीं दिए पहले के? अच्छा, वो हाँ कोई ऐसा मसला हो गया था, बस 1-2 महीने हो गए नहीं दिए। इंशाल्लाह अगले महीने से आपको शुरू करेंगे। अच्छा, कब से स्टार्ट करेंगे? अभी आएगा ना, पहले इस महीने में कर देंगे। और 2 महीने तो आपने पैसे दिए ही नहीं, उसका क्या होगा? 2 महीने के लिए मिले थे वो कोई इंस्टॉलमेंट। ये तीसरा महीना लग गया है। पैसे नहीं दे सकते। ये तीसरा महीना लग गया है। हाँ, तीसरे महीने सब शुरू कर देंगे आपके पैसे। अच्छा, कब से स्टार्ट करेंगे? और कोई जेवर है? हाँ है। तो बताएं क्या देंगे आप पैसे मुझे उसके? वो तो देख के बताएंगे ना। क्या देख के? 1000 दोगी, 2000 दोगी, 3000 दोगी, कितने दोगी? नहीं, वो तो देखेंगे, चीज को देख के फिर बताएंगे ना। अच्छा ऐसे मैं कैसे बता दूंगी? अच्छा, अभी आ सकती हैं आप? अभी तो मैं नहीं आ सकती, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, घंटा 1 घंटा आप- लग जाएगा आने में। हाँ तो आप आ जाए, कोई मसला तो है ना, मैं आपका इंतजार करती हूँ। कहाँ पे आएंगे आप बता दें। चलो सही है, आ जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे। घर कब तक आएंगे? कितना टाइम लगेगा आपको? घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा आने में। 1.5 घंटे? 1 घंटे में आ जाएं आप। चलो कोशिश करती हूँ मैं। हाँ मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, फिर वो दिखाती हूँ आपको। चल ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। घंटे भर का ये कह रही हैं और इनकी बात से ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि ये मज़ीद जो है चीज़ लेने के लिए आ सकती हैं। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे अपने छोटे कैमरे जो हैं हमारे पास, हिडन कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल करें और यहाँ से फिर हम रिकॉर्ड करके कुछ जो है दिखा सकें और बता सकें कि ये ख़ातून का तरीक़ा वारदात क्या है, ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। और अभी जो जेवर, क्योंकि जेवर अभी इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ ज़बानी जो बात होगी वो होगी और कोशिश करेंगे कोई छोटा मोटा जेवर जो है इनके सामने रख दें कि उसके एवज़ अगर कोई चीज़ ये कीमत लगाएं तो लगाएं। तो ये चेक करते हैं और कैमरा लगाते हैं यहाँ पर। शिवाजी क्या हुआ, आपने वो पैसे नहीं दिए पहले के? आप कहीं नहीं जा सकते। और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये बेटियों का जेवर जो है वो इस तरह फ़रोख्त कर दिया, बस ये ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। हो गई, बस गलती हो गई। फ़ोन पर शाजिया नामी खातून से टीम मैं हूं कौन ने 50 से 60 हज़ार मालियत के जेवर लेने के बाद बगैर किसी रसीद या सबूत के सिर्फ 3 माह तक मुतासरा फैमिली को 2500 अदा करके मज़ीद रकम देने से इनकार और सिर्फ इस शर्त पर दोबारा माहाना रकम देने की हामी भरने का सबूत हासिल कर लिया कि मुतासरा फैमिली मज़ीद जेवर उसके हवाले करे। मज़ीद जेवर मिलने के लालच में फ्रॉड करने वाली खातून शाजिया ने 1 घंटे बाद आने की हामी भर ली। टीम मैं हूं कौन ने फ्रॉड करने वाली खवातीन के खिलाफ मुकम्मल सबूत हासिल करने के लिए मुतासरा फैमिली के घर में खुफिया कैमरा लगाने का फैसला किया। कैमरा हमने लगा दिया है सामने और ये छुपाया हुआ है, हिडन कैमरा लगाया हुआ है। अब ये माइक जो है हम बीच में रख के जाएंगे और ताकि तो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो सके उन खवातीन की। तो और हम जाके ज़रा दूर बैठेंगे और चेक करेंगे ये आती कहाँ से, ठीक है। अगर हो सके हम वहाँ पे उनको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की बातें जो हैं, क्योंकि वो रास्ते में कोई इस तरह हमें तो नहीं पता, निशानदेही नहीं हो सकेगी। इनको फ़ोन आएगा, ये कॉल करेंगी या गेट बजेगा, जो भी होगा हम ये माइक रख के जा रहे हैं ताकि जो है वो इनकी ऑडियो क्लियर हो सके। अब ये तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मज़ीद जेवर मिलने की लालच में फ्रॉड करने वाली खवातीन एक बार फिर मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गईं।
आपका इंतजार कर रहे थे। 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपने कुछ नहीं। हाँ, वो 2 महीने से बस वजह से परेशान कर रही थी, इस वजह से आप लोगों को। आपने तो लेकिन वादा किया था कि हर वादा तो महीने करा था ना, कोई नुकसान हो गया ना, इस वजह से नहीं देता। नुकसान के तुम जिम्मेदार नहीं है ना, आपको तो पता है वैसे मेरे माशी मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं है। चले खैर, आपने क्या बात की थी मेरी बेटी से बताया? किस चीज़ की? जेवर के हवाले से। जेवर के हवाले से वो भी ठीक है, और बताना चाह रहे हैं जेवर, वो पैसे लेना चाह रहे हैं। ये देखो सही। जेवर मेरी आपने बुलाया इतना से जेवर नहीं देखते तो नहीं, वो ऐसे लग रहा है जैसे मंजूस का हो। पहले आप बोल के देख लें, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा हमें पता है। ये चेक कराएंगे इसको, वैसा ही है तो फिर आपको चेक कराने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो आपको दिखा रहे ना, आप देख लें। वैसे आपने पहले के भी पैसे नहीं दिए, ऐसा क्या लोग हो गए जो आपने पैसे नहीं दिए 2 महीने वैसे कोई हो गया ना बैंक का मसला, 2 महीने में देंगे तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि आपका बैंक का नुकसान देंगे आपको पैसे। ये देख लें, एक्चुअली दे रेट है ये। आप देख लें इसको। ये तो चेक कराएंगे ना भी कैसे है क्या, फिर आपको दे देंगे पैसे, 3.5-4 महीने के दे देंगे। महीने के इससे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, और आप पुराने पैसों का भी बताते हैं कि आप कब तक के देंगे, कब तक देंगे। पुराने पैसे भी अभी पहले आएगी ना, इस महीने में देना चाहिए। पहले भी आपने ये कहा था कि पहले 2 महीने हो गए ना, आपको नहीं मिले, वैसे तो मिलते हुए आ रहे हैं। 2 से 3 महीने, तीसरा महीना लग जाए आपको। 2 महीने हो गए, ये तीसरा महीना, अभी जो पहले आएगी तीसरा महीना होगा, तीसरा महीना से आपको मिल जाएंगे। तो इसका बता देंगे क्या करना है। इसका तो ये चेक पहले होएगा, देखेंगे। आप लेके नहीं जा सकना, आप ऐसे चेक करना। आप पहले भी तो लेके नहीं थी ना, इसी पहले वाला भी तो हाँ, दे देंगे 3.5-4 हज़ार रुपये दे देंगे। 3.5-4 तो बहुत कम हो जाएंगे। क्या हो गया, आपको तो पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। नहीं तो आप हमें बेच थोड़ी रही हैं। आपका दिक्कत आपने रखी 2 महीने हो गए, 2 महीने आपने ऐसी रोक लिए। तो आपके पास जो पहले वाले का रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है ना, तो आप पैसे दे दीजिए। चीज के तो 3,000 भी मिले महीने के बहुत हैं। तो आप पहले के भी तो नहीं दे रहे, 2 महीने से भी तो नहीं देती है। फिर से क्या हो जाएंगे? मसले वैसे हो जाते हैं, इसी वजह से नहीं मिले ना, आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना। 2 महीने हो गए, तीसरा महीना लग गया। आप 2 महीने हो गए ना दीदी। आपको पता है मैं जॉब पे जाती हूँ तभी पैसे आते हैं। जॉब वगैरह चल रहा है, आप लोग को तो पता होना चाहिए। सच में है अभी तो। टीम मैं हूं कौन के समझाने के ऐन मुताबिक मुतासरा फैमिली ने उन फ्रॉड करने वाली खवातीन से पहले हथियाए जाने वाले जेवर के बारे में सवालात किए। इस तरह ये बात ऑन कैमरा कंफर्म हो गई कि वो खवातीन उस फैमिली से पहले भी जेवरात वसूल कर चुकी हैं। मजीद जेवर देने की सूरत में पहले दिए गए जेवरात और नए जेवरात के बदले फैमिली को वो खवातीन कितनी रकम देंगी, तमाम बातचीत टीम मैं हूं कौन ने खुफिया कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर ली। खैर अब ये बताएं, अब बताएं क्या करना है, क्या देंगे ये बताएं। क्या करना है, मेरे को तो ये सही नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे मंजूस। अगर आपको सही नहीं लग रहा है ना, तो आप ये कर दें, ये तो है नकली। सही है ना? तो की सीधी बात है, ये नकली। और पहले वाला जेवर था वो कहाँ है, वो हमें ला कर दो। हमें नहीं पता, इसलिए हमें नहीं पता। हमें जो भी पैसा है, जो भी पैसा है, हमारा जेवर लाके लाते हैं। आपने सामने से पागल बना रहे, हमें 2 महीने पागल बना रहे आपने, और 2 महीने से हमने जेवर पैसे नहीं दे रहे आपने। ऊपर जेवर तो मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया होगा बर्बाद, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। 2 महीने से नहीं मिला ना। फ्रॉड का शिकार होने वाली फैमिली ने जब जेवर ले जाने वाली खवातीन से अपने जेवर की वापसी का तकाजा किया तो नए जेवर लेने के लिए आने वाली दोनों खवातीन ने निहायत ढिठाई के साथ फैमिली को दबाने और धमकाने की कोशिश शुरू कर दी। और यही वो मौका था जब घर से जाने की कोशिश करने वाली फ्रॉडी खवातीन को टीम मैं हूं कौन ने रोक लिया। आप कहीं नहीं जा सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो फरी है। और आपका नाम क्या? शाजिया। तो ये आप जो जेवर के बाद जो पैसे देती हैं किस तरह देती हैं? नहीं कोई पैसे वैसे नहीं, किस चीज़ के पैसे, मैं तो कपड़े का काम करती हूँ। तो आप कपड़ों का काम करती हैं? मैं कपड़ों का काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने झूठ बोला, फ्रॉड किया है। और इन्होंने कोई कपड़ा काम नहीं करती। ये बैंक के जो है ना स्कीम के हवाले से आई थी यहाँ पर। हाँ तो ये तो मेरे सामने जो बात हुई थी, मैंने तो इंटरव्यू लिया हुआ है और ये तो जाली है, तो ये हमने इनको दिया था आपको सिर्फ बुलाने के लिए। वो बात तो सही है, इनके पास कोई सबूत है? किसके सामने दिया? कोई है रसीद है इनके पास? क्या किस चीज़ की रसीद? ये जेवर रखने की
कैसे दिया, किसको आपने दिया। इनको कोई लिखत पढ़त करके मतलब कोई डॉक्यूमेंट साइन किए थे? नहीं, इन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। बस इन्होंने कहा कि जिन्होंने हमसे मिलवाया था हमारे पड़ोस में जो थी, जो इस टाइम नहीं है, ये उनके उससे आई थी रेफरेंस से। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपके पास कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो ये इसलिए मतलब आप वो पैसे, वो जो जेवर था वो खत्म? नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई जेवर नहीं रखवाया इन लोगों ने। आप जेवर का काम ही नहीं करती? नहीं। चलें, ये तो मुकर ही गई कि ये तो कोई जेवर का काम ही नहीं करती। तो रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास कि आपने जो कहा है कि जी मैं लेने आ रही हूँ, मैं 2,500 रुपये देती हूँ। हाँ, तो ये मेरे से पूछ रही थी, ये दिखा रही थी ऐसे, ये मैंने इनको बोला ये तो नकली है। नहीं, अभी जो फोन पे पहले बात हुई थी ना आपसे 1 घंटे तो पहले, फोन पे बात हुई थी, किस चीज की बात हुई थी? किस चीज की बात हुई थी? जेवर की बात हुई थी ना कि आप जेवर के एवज पैसे दे हाँ, तो ये बोल रहे थे मेरे को ये बोल रहे थे पैसे हमारे को दिलवा देना। तो ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो ये तो आप सच बोले ना। सच क्या बोले, इसमें सच की बात है। इनने मेरे को बोला था, वो मैंने बात इनको बोली थी। वैसे मैं तो आपको जेवर वगैरह काम नहीं करती? नहीं, कोई हम काम नहीं करते। क्या काम करती हैं? हम तो कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं? कपड़े का क्या काम करते हैं? क्या है? नहीं, सिलाई विलाई करते हैं, दुपट्टों की कढ़ाई वगैरह। चलें, यहाँ तो मसला ही गलत, मसला ही दूसरा है कि इनका तो मतलब इतना कहना है और इतना कॉन्फिडेंस से कहना है। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इन्होंने फ़ोन के ऊपर बात की है कि जी मैं पैसे जो जेवर दे के पैसे दूंगी, देखूंगी, उसके बाद में पैसे डिसाइड करूंगी कि कितने महीना देना है। ये तो आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। नहीं, कोई झूठ की रिकॉर्डिंग नहीं मौजूद है है मेरे पास, आपकी ऑडियो कोई वो रिकॉर्डर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई झूठ नहीं है। झूठ कोई अभी पुलिस आएगी, आ जाए पुलिस, ये रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी, करा आपको अंदर करवाएंगे। करा दे। इनके पास कोई सबूत है? कोई इनका जेवर का सबूत है? भी नहीं है। सबूत है ना, ऑडियो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये कैमरा जो अभी ऊपर लगा हुआ है। तमाम सबूतों के साथ पकड़े जाने के बावजूद जेवरात लेने के लिए आने वाली दोनों खवातीन पुरएतमाद नजर आ रही थीं और चंद ही लम्हों में वो तमाम मामलात से ऐसे मुकर गईं कि अगर टीम मैं हूं कौन ने तमाम गुफ्तगू खुद देखी और सुनी ना होती तो उन दोनों खवातीन के लहजे की मजबूती और बेखौफी से परेशान हो जाती। इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपने ये बोला है, नहीं, हमने जेवर को कोई देके आपने क्या बोला है? 1,500 रुपए ऊपर दूंगी, तो टोटल 3,500 रुपए दूंगी, यही बोला है ना आपने? हाँ, तो ये बोला है ना। तो यानी इससे पहले आपने जो जेवर रखा था उसके 2,500 रुपए, 1,500 रुपए, इसके 3,500 रुपए हो गए नहीं, ना? कोई बात भी नहीं हुई पहले की, हमने तो करी भी नहीं पहले। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये कैमरा जो लगा हुआ था, इस जेवर को बोल ये रही कैमरा जो हमारे को लगा पैसे हुआ चाहिए, है। मैंने बोला पैसे दिलवा दूंगी। आप शादी, आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं बोल रहा हूँ ये जो कैमरा लगा हुआ था ऊपर, आपने देखा नहीं, ये कैमरा लगा के गए थे, ऑडियो, ये माइक लगा हुआ था, इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने खुद इस जेवर को देके उठा के बोला है कि ये जो है आप 3,500 रुपए देंगी टोटल, यानी 2,500 रुपए पुराने और 1,500 रुपए इसके। नहीं, हमने करती है ना जेवर का काम? नहीं, हम नहीं करते, हम कपड़े का काम करते हैं। अभी आपसे पता चलता है। कपड़े का काम करते हैं। मोबाइल बुला। नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं, किस चीज़ के पैसे, मैं तो कपड़े का काम करती हूँ। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अभी हम आपको लेके चलते हैं। नहीं, मिलेगा। अभी आपको थाने लेके चलते हैं, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग भी हम दिखाते हैं, इनसे FIR कटवाते हैं आपकी। क्या सबूत है कि वो हमने बोला है? आपने बोला है ना, अभी वो जब पता चल जाएगा। अभी आपकी FIR कटवाते हैं, ठीक है ना, धोखाधड़ी के केस में कि आपने बेवकूफ बना के लोगों को जो है इस तरह इनका जेवर हथिया है। हमने मेरा कपड़े अभी तो पता नहीं आप क्या उगलेंगी कि पता नहीं कितने लोगों को आपने बेवकूफ बनाया होगा। तो एक जेवर आया है अभी, तो इनको बिठाओ जरा, मोबाइल में बिठाओ। कपड़े का काम करती है ना, बिठाए अंदर बिठाए इनको। आ जाए। जी क्या हुआ, आपने वो पैसे नहीं दिए पहले के? आप कहीं नहीं जा सकते। और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये बेटियों का जेवर जो है वो इस तरह फरोख्त कर दिया, बस ऐसे कोई बात नहीं है, हो गई, बस गलती हो गई। थाने लेके जा रहे हैं। थाने ले जाकर इनसे मज़ीद जो है वो बात की जाएगी। सूरत हाल कुछ इसी तरह की जो है सामने आ रही कि ऐसी जगहों को टारगेट किया जाता है और ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं और वो ज़्यादा इजीली आसानी से जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 50,000 रुपये पे 2,500 रुपये जो हैं माहाना की बुनियाद पर अगर किसी को रकम दे रहे हैं तो वो रकम जो है एक ऐसे शख्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसके लिए एक अच्छी अमाउंट हो जाता है। तो इसी तरह का ये जो है इनका नेटवर्क चल रहा था और इसी तरह से ये काम कर रहे थे।
अब मज़ीद जो है ये थाने में जाके हम इनसे बात करेंगे कि ये करते क्या हैं। तो अभी मज़ीद जो है इनसे बातचीत की जाएगी और इनसे पूछा जाएगा थाने के अंदर कि ये मज़ीद क्या करते हैं। उन ख़वातीन को और मज़ीद लोग भी जो हैं इसमें चेक किए जाएंगे कि ये मज़ीद ऐसे उस इलाके में मज़ीद ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, और वो जो इनके मुतासरीन हैं तो उनको भी कोशिश करेंगे कि रब्ता करें। एक फ़ैमिली मिली है, इसके अलावा मज़ीद फैमिलियाँ भी होंगी तो भी थाने चल के क्लियर करेंगे अभी। माहाना रकम देने का लालच देकर मुतासरा फैमिली से जेवर ले जाने से मुसलसल इनकार और दोबारा मजीद जेवर की लालच में आने से साफ मना करने पर टीम मैं हूं कौन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो दोनों फ्रॉडी खवातीन को पुलिस के हवाले कर दे। हवालात पे बंद होने के बाद टीम मैं हूं कौन से ऑन कैमरा बात करते हुए अपने तमाम जराइम से इनकार करने वाली खातून शाजिया ने लोगों के साथ फ्रॉड करने की वजह बताते हुए कहा, अब तो आप सच बताएं कि वाकई को ऐसी कितने लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और कितना जो पैसा है और जो जेवर है जो आपने जमा किया है? कोई इतना ज़्यादा नहीं, हम खुद भी गरीब लोग हैं भाई, हमारी भी कोई मजबूरी थी। 2-3 लोगों को हमने ऐसे लिया था जेवर, उनका जेवर कुछ बेच बिचा के मैंने अपनी बच्ची की शादी करी है। अच्छा। और जो जेवर था वो कितने का बेचा ये जेवर? बस 1-2-3 लोगों से हमने लिया, ज़्यादा लोगों से नहीं लिया। ज़्यादा इतना नहीं था, नहीं 2-3 लाख रुपए? नहीं 2-3 लाख का तो कहाँ आप से कह रही है ना 60,000 रुपए तो 50,000 रुपए तो वो कह रही है कि नहीं इतना नहीं है, कम जेवर है। तो वो बेच के आप लोग फिर इनको महीना कैसे देती थी? महीना बस उन पैसों में से दे देते थे, उन पैसों में दे देते थे। कितने लोग हैं आप? बस ये 3 लोग आपके अलावा और कौन कौन है? ये कौन है? भाई ये भी बेटी है, कौन है? बहू है? बेटी है? बेटी है। इसकी शादी के लिए आपने जमा किए थे पैसे? तो ये ख्याल कैसे आया आपको? बस ऐसे जब पैसे नहीं होते तो कोई इंसान सोचता है क्या करना चाहिए जी। वैसे हमारे साथ और भी कोई लोग थे बैंक वाले, हाँ वैसे हो गया। अच्छा, तो ये मतलब बैंक की एक स्कीम थी उसको आपने जी हाँ आम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया? जी हाँ। तो आप कितने कह रहे हैं, कितने लोग आपको बेवकूफ़ बनाया? नहीं 3 लोगों को बस, ज़्यादा नहीं 3 लोगों को। 3 नहीं होंगे, ये ज़्यादा ही होंगे अभी। नहीं ज़्यादा नहीं होंगे, पता चलेगा तो ये नहीं कोई पैसे वैसे नहीं, किस चीज़ के पैसे, मैं तो कपड़े का काम करती हूँ। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है अभी। मैं तो चाहता हूँ आप थोड़ी शक्ल दिखा दें, हो सकता है लोग जो है आपसे मिलने आ जाएं। नहीं शक्ल तो खैर नहीं दिखाएंगे, शक्ल दिखाएं ताकि लोगों को पता तो चले ना, आपका पता चले कि आप लोगों ने बेवकूफ़ भी बनाया ना। किसके लिए बनाया था आपने? इस लड़की के लिए शादी करनी थी? जी हाँ। इसलिए बनाया था? जी हाँ। तो आप किसी से वैसी हेल्प ले लेती तो आप बहुत खुदा तरस लोग हैं। बस गलती हो गई, इंसान से होती है गलती। पैसा कितना कैश लिया है? नहीं पैसा तो कोई कैश नहीं लिया, सिर्फ जेवर लेती थी? जेवर बस। जेवर तो मतलब आप 3 लोग बोल रही हैं तो मेरे बस। हिसाब से तो ज़्यादा होंगे। नहीं कितने 3 अर्से लोग कर रही थी ये काम? भाई यही अभी थोड़े से महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 1 साल ही नहीं 3 हुआ। महीने तो आपने इनको पैसे दिए? हाँ इतने ये साल भर हुए? साल भर में आपने सिर्फ 3 लोगों को बेवकूफ़ 3 बनाया? लोगों में आप हमें बेवकूफ़ समझती हैं या पुलिस को बेवकूफ़ समझ रही हैं? नहीं तो आपको छोड़ देगी? नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने अपनी बेटी की शादी करनी थी तो आपने दूसरों की बेटियों का जेवर जो है वो इस तरह फरोख्त कर दिया। बस ये तो कोई बात नहीं हुई। हो गई, बस गलती हो गई। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हो साल हो गया। तो आपको पता है आपकी वालिदा ये करती हैं? आप तो साथ थी, बड़ा लड़ भी रही थी हमसे। हाँ तो बस लिया था, कितना लिया मेरे था? भी थे उनको। ये एक मिनट आप खामोश हो जाएं। कितने पैसे कितने कैश लिए लोगों से? नहीं कैश नहीं लिया, जेवर कितने लोगों से बेवकूफ़ बनाया जेवर? बस मैं तो यहीं पे ही आई थी। बकौल शाजिया के उसके साथ गिरफ्तार होने वाली दूसरी औरत उसकी बेटी थी, जिस पर यकीन करना जरा मुश्किल था। लेकिन एक बात कंफर्म थी कि शाजिया हवालात पहुंचकर भी सच नहीं बोल रही थी। वो खुद को मजलूम और मजबूर साबित करने की कोशिश कर रही थी। कितने का अंदाज़ा तो बताएं ना। ये तो 3 बोल रही हैं, हाथ नहीं लगाया उसको हाथ नहीं लगाया, उसको बताया नहीं, उसको हाथ नहीं लगाया आप, वो खुद बोलेगी। बताएं आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ नहीं हम बनाया। तो कहीं जाते भी नहीं थे साथ। अभी फ़ोन के ऊपर आप 1 घंटे की नोटिस पे आ गई सिर्फ जेवर के लिए कि जी जेवर जो है वो अच्छे पैसों का बिक जाएगा। नहीं तो हम पहले भी यहाँ आए थे ना, तो इनको जानते थे हम। इनको बस। जानते थे? जी। कितने का जेवर बिका इनका? ये हमें नहीं मालूम। कितने का बिका? नहीं इतना नहीं था, वो यही 10-15 हज़ार रुपये का। 10-15 हज़ार रुपये? उनके 40-50 हज़ार रुपये का जेवर आपने 10-15 हज़ार रुपये का बेचा है। बेवकूफ़ तो ना समझे ना आप किसी को। नहीं इतने का भी का जेवर ही नहीं था, छोटा सा तो जेवर था उसमें। छोटा सा जेवर था। जो अभी आप जेवर देख रही थी वो मंजूस का सेट था। वो तो मंजूस का था। हाँ तो वो तो हमने ही दिया था ना उनको कि आप इनको बेवकूफ़ बना के बुलाएं ताकि हम देख तो सकेंगे कौन बेवकूफ़ बना रहा है। अब मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आपकी वालिदा ने आपकी शादी के लिए किसी और गरीब को लूट के आपकी शादी करवाई? नहीं। अंदाज़ा तो होगा थोड़ा बहुत, अब तो अंदाज़ा हो गया है। जी। आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई नदामत नहीं है आपकी वालिदा को भी और आपको भी।
नहीं कितने साल भर तो आप कह रही हैं, कितने साल हो गए ये करते हुए? नहीं, 1 साल ही हुआ है। 1 साल ही हुआ है बस। 1 साल ही हुआ है। 1 साल में कितने लोग थे जिनको बेवकूफ़ बनाया है? 10-15 तो होंगे। नहीं नहीं, फिर कितने थे? 10-15 होते तो बहुत सारे हमारे पास पैसे होते हैं। कितने हम थे? खुद एक अंदाजा गरीब तो हैं। बताएं। अंदाज़ा नहीं। अंदाजा बहुत सारे होंगे इसलिए अंदाजा ही नहीं है आपको। 3 बोल रही हैं वाला, आप कितने बोल रही हैं? नहीं 3 ही हुई। देखा, 3 बोल रही हैं शाजिया और इनकी ये बेटी है, पत्नी बेटी है भी है नहीं, और कह रही हैं कि जी इसकी शादी करने के लिए मैंने 1 साल से कोई 3 लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और बकौल इनके कि जी जो जेवर इनका 50,000 रुपये का था वो 15,000 रुपये का बिका है। ये तो मुमकिन नहीं है कि 50,000 का जेवर 15,000 रुपये में इन्होंने बेच दिया हो, और अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए किसी और गरीब को इन्होंने बलि का बकरा बनाया और ज़िबा कर दिया बगैर किसी उसके, और कोई नदामत नहीं दिख रही। मैं चाहता था कि इनके चेहरे आप देखें। हमने इनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत थे हम वो मकामी पुलिस को देंगे, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है पुलिस जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन करे, और मज़ीद ऐसे लोग जो इनकी चिटिंग का और इनके धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं उनको बुलाया जाए, और मज़ीद इनकी इन्वेस्टिगेशन और पता किया जा सके कि इन्होंने मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। मेरा और मेरी टीम का सिर्फ कहना यह है कि अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इदारे की तस्दीक ज़रूर करें। किसी शख्स को या किसी इदारे पे इस तरह आंख बंद करके एतबार कर लेना अक्लमंदी नहीं, तो तस्दीक ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।